Hello student, most welcome to my YouTube channel maths.com. I am going to tell you concept and most important question for exam class 10 ICSE chapter linear inequation, easy and short way with trick. Okay, let's see. देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfy the inequation, graph the solution set on number line. Okay, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपसे कह रहा है -2 5 upon 6 okay less than 1 upon 2 minus 2x upon 3 and less than equal to 2 कॉमा x बिलोंग करता है आपका होल नंबर से. ओके अच्छा, होल नंबर आपका क्या होता है? होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो होता है. ठीक है, अगर हम यहाँ आपसे पूछें कि होल नंबर, तो होल नंबर आप जानते हैं जीरो से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 4 5 डैश. ओके, अब देखिए इससे पहले जो हमने पार्ट बनाया है उसमें भी हमने लीनियर इक्वेशन का आपको क्वेश्चन बताए थे, लेकिन वहां पे ओनली एक सिंबल था. तो सिंपली हमने उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया था. ओके, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो सिंबल आ गए, एक ये सिंबल आ गया, एक ये सिंबल आ गया. जब दो सिंबल आ जाए एक लीनियर इक्वेशन में, तो एक ही क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं. किस तरीके से फॉर्म होते हैं हम देखते हैं. अब देखिए इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं. -6 2 कितना हो जाएगा, 12 और 5 17. तो माइनस का 17 अपॉन 6 लेस देन 1 अपॉन 2 माइनस का 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 2. ओके, अब देखिए दो क्वेश्चन कैसे फॉर्म हुए, लिखिए. देखिए ये सिंबल है आपका, तो इस सिंबल के राइट में हम जाएंगे तो ये नंबर है हमारा, सिंबल तक जाएंगे, और लेफ्ट में ये है, तो ये पूरा आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया. -17 अपॉन 5 लेस देन 1 अपॉन 2 माइनस 2x अपॉन 3. ओके, एंड दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं. दूसरा क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो देखिए ये सिंबल है, हम ये सिंबल लेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में 2 और लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक जाएंगे, सिंबल तक जाएंगे. तो 1 अपॉन 2 माइनस का 2x अपॉन 3. ओके, दो क्वेश्चन आपके बन गए ना, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन. अब इन दोनों को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो हमें x पॉजिटिव ही रखना है. तो x पॉजिटिव रखने के लिए इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं. -2x अपॉन 3 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 2 है, और माइनस का 17 अपॉन 5 इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का 17 अपॉन 5. ओके, 17 अपॉन 6 है, सॉरी ये इसको 6 कर लीजिए. ये आपका क्या है, 6. ये आपका क्या है, 6 है. ओके, तो कितना हो गया, 17 अपॉन 6. ओके, अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x अपॉन 3 लेस देन, अब हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा. जैसे एलसीएम नहीं निकालना था, 2 लिखिए 6 लिखिए. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 3 से कर दिए 1, 3 1 जा 3, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 एलसीएम आ गया. ओके, अब देखिए 6 एलसीएम आ गया, तो हमको इसका डिनोमिनेटर 6 करना है. तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा 3 से, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, प्लस इसको आप ऐसे ही लिखिए. तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 लेस देन 1 3 जा 3 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 17 अपॉन 6. ओके, अब देखिए 2x अपॉन 3 लेस देन, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 17 और 3 कितना हो गया, 20, और अपॉन क्या हो गया, 6. ओके, ऊपर वाला ऐड होगा, नीचे एलसीएम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, नीचे वाला नहीं ऐड करेंगे. ओके, अब देखिए हमें x फाइंड करना है. ओके, तो हमेशा रखिएगा s के साथ ये जो फ्रैक्शन है, जब हम फ्रैक्शन को ट्रांसपोज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है. 3 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, नीचे. तो 2 10 जा 20 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10. तो x की वैल्यू जो हो गई लेस देन 5. तो पहले वाली हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी, तो x लेस देन हमारा क्या आया, 5 आया. अब हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो देखिए इसमें भी हमें x क्या करना है, पॉजिटिव करना है. तो -2x अपॉन 3 को हम कहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, इधर. तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और यहाँ आपका 1 अपॉन 2 है, और ये प्लस का 2 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो गया. ओके, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, हम 1 कर लेंगे. फिर वही 2 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 1 का एलसीएम 2 आएगा. तो ये तो 1 अपॉन 2 है ये ऑलरेडी, माइनस इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे. अब देखिए 1 अपॉन 2 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 हो जाएगा, 2x अपॉन 3. अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा. ग्रेटर नंबर ये, इसके आगे माइनस से माइनस लगा देंगे, अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 2x अपॉन 3. ओके, फिर वही देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो -3 अपॉन 2 सिंबल ऐसे ही लगाएंगे, और ये 2 अपॉन 3 फ्रैक्शन है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 अपॉन 3 3 अपॉन 2 हो जाएगा x. ओके, कुछ रिड्यूस होगा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा -9 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू x. ओके, तो ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, हमने वैल्यू निकाल ली. अब इन दोनों वैल्यू को हम कंबाइन करके लिखते हैं. कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हम x लिखेंगे,
अब देखिए x की तरफ क्या है, देखिए x की तरफ लेस देन है, क्लोज है, बंद है मुंह, ओके, लेस देन 5 है तो x की तरफ बंद कर दिए मुंह, और कितना है 5 है। अब इधर देखिए x की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखिए x की तरफ मुंह क्या है, खुला है इसका, तो इसको हम ओपन रखेंगे, इक्वल टू कितना है -9/4। इतना क्लियर हो गया होगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 5 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू -4/9 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 2 बचा 0 लगा लेंगे, 5 जा 20, मीन्स आ जाएगा ये 2.25। ओके, ये आ गया। अब हमें क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है, तो सोल्यूशन सेट लिखिए, सोल्यूशन सेट इक्वल टू में, और सोल्यूशन सेट आपका किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में, ओके। और रिप्लेसमेंट सेट आपका क्या है, x बिलोंग टू होल नंबर, ये रिप्लेसमेंट सेट है। तो कह रहा है x की वैल्यू 5 से लेस हो, ठीक है, तो 5 से लेस, तो ये सारी वैल्यू है, 5 से लेस अगर हम जाएंगे तो 4 है, 3 2 1 0, कहां तक जाना है, कह रहा है -2.25 से ग्रेटर हो। अच्छा, अब -2.25 है, तो पहले यहाँ पे समझिएगा कि x की वैल्यू कह रहा है, यहाँ पे पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, x की वैल्यू कह रहा है लेस देन 5, पहली कंडीशन यही है, x की वैल्यू लेस देन 5, मतलब x की वैल्यू 5 से लेस हो, तो 5 से लेस वैल्यू क्या होगी, 5 4 3 2 1 0, क्योंकि 0 से हम फिर माइनस में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 0 से छोटा तो -1 -2 -3 है, लेकिन नहीं जाएंगे, 0 तक रहेंगे क्योंकि होल नंबर है हमारा, ठीक है। अब यहां पर आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए -2.25 से, ठीक है, तो -2.25 से ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, -2.25 से ग्रेटर -1 होगी, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि -4 हो -5 हो, तो -4 जो होगा -5 से ग्रेटर होगा, ठीक है, दोनों में अगर माइनस लगे तो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -2.25 से ग्रेटर नंबर इसमें क्या होगा, -1 होगा, और फिर क्या आएगा, -2.25 से ग्रेटर क्या हो जाएगा, -1 0, तो माइनस वाले नंबर तो हमको लेने नहीं क्योंकि होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इससे ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, कहां तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, ओके। तो अब आप आंसर जब लिखेंगे इसका, तो 0 1 2 3 4, यही आपका क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया। फिर देख लिए s की वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए, तो 5 से लेस क्या हो गई, 4 3 2 1 0 हो गई, क्योंकि 0 से नीचे नहीं जा सकते। अब x की वैल्यू कह रहा है -2.25 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो माइनस वाले तो नंबर लेंगे नहीं, तो माइनस से ग्रेटर नंबर कहां से आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो एक लाइन आप ड्रॉ करिएगा, ओके, ये 0 1 2 3 4 5 6, और इधर आपके -1 -2 -3, तो जो आपके आंसर आए 0 से 4 तक, इसको डॉट डॉट से आप हाईलाइट कर दीजिएगा, यही आपका रिप्रेजेंट हो गया, ओके। अगर आपसे कहता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए या ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, तो यही इसका आंसर हो गया, ओके। तो बहुत इजी मेथड में समझाया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। इसकी प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।